हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट है? स्टूडेंट MSc मैथ्स कर रहे हैं या फिर फिजिक्स कर रहे हैं या लाइफ साइंस कर रहे हैं या केमिस्ट्री कर रहे हैं, उनके मन में होता है कि सर मैं नेट एग्जाम की तैयारी करूं या ना करूं, क्या मुझे इससे अच्छा BAD कर लेना चाहिए? हायर एजुकेशन फील्ड में सर इतने करियर स्कोप्स नहीं है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि तुम नेट एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो पर भैया ज़्यादा जॉब्स नहीं है। तो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद होते हैं। पर हाँ, अगर आप दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं कि आप किसी से दूसरे से मोटिवेट होकर आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया और आप तैयारी करना शुरू कर दिए, पर आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस कुछ किताबें आपने खोल के देख ली, कहीं आपने यूट्यूब वीडियोस देख लिए और एग्जाम लिख के आ रहे हैं, तो आप पूरा समय खराब कर रहे हैं। दिसंबर 2023 के एग्जाम के अंदर जब मैं स्टूडेंट का रिव्यू लेने सेंटर पे गया तो मुझे वहां पे एक स्टूडेंट मिला। वो मुझसे ही पूछता है कि सर मैंने लगभग 11 बार नेट का एग्जाम दिया है, सर ये एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है मुझसे, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टिप्स दीजिए। मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि बेटा तुम नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या मुझे जानते हो? उसने बोला नहीं सर, मैंने आपको कहीं नहीं देखा। यार मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि स्टूडेंट 11 बार नेट का दे चुका है एग्जाम, उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा और मुझे नहीं जानता है। वो सिर्फ किताब खोल के देख के आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आ रहा है, वो ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहा है। तो अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भैया आपको यहाँ पे ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के आप क्रैक करके आ जाओ, नहीं होगा आपका। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा वो भी है कि जब स्टूडेंट BSc करता है, MSc करता है, तो वहां पे जो पैटर्न होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। भैया आप पढ़ के जाते हो, लिख के आ जाते हो। CSIR नेट एग्जाम की तैयारी में ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे परसेंटेज अच्छे हैं, सर आप जब पढ़ाते हो तो क्वेश्चन समझ में आते हैं, सर मैं जब करने बैठता हूं ना मैं डर जाता हूं, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और कहीं न कहीं आपको किताबें भी खोल के थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अगर आप ढंग से किसी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भैया आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, राइट? तो ये जो एग्जाम की तैयारी है, क्या ये आपके लिए वर्थ इट है और इससे क्या क्या आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनती है, ये सब बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए जो करियर ऑप्शंस बनते हैं वो हायर एजुकेशन के अंदर बनते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर बनना चाहते हैं तो यार आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करी जाए या BSc कॉलेज की बात करी जाए या मैनेजमेंट कॉलेज की बात करी जाए, हर जगह कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स वालों की रिक्वायरमेंट होती है। इवन लाइफ साइंस वालों के लिए भी करियर ऑप्शन होता है, इवन केमिस्ट्री वालों के लिए भी करियर ऑप्शन होते हैं, फिजिक्स वालों के लिए भी होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में तो है ही ये जॉब्स अवेलेबल, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप देखिए मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर आजकल सेट एग्जाम भी निकल रहा है। सेट एग्जाम निकल रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए भी भर्तियां करने वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी निकलने वाली। एक स्टूडेंट जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला, एक स्टूडेंट मुझे कॉल किया कि सर मैं छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बोला बेटा आपका MSc कब हुआ? बोले सर मेरा MSc 2021 में हो गया था। मैंने कहा भी इसके बाद आप क्या कर रहे थे? सर मैं बैंक और SSC एग्जाम की तैयारी कर रहा था सर, साथ साथ में मैं BEd भी कर रहा हूं। अब मुझे बताइए कि 2021 से वो बैंक और SSC एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब वो सोच रहा है कि उसको छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला है इसलिए उसको इसका एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। भाई कैसे एग्जाम क्रैक होगा यार? अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यार आप सेट एग्जाम निकाल सकते हो। आप SSC और बैंक की तैयारी करो और आप सोच रहे हो कि आपका सेट का नोटिफिकेशन निकला तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वर्थ इट नहीं है, मत कर भैया, तेरा नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको जिस फील्ड में आप खाली नोटिफिकेशन निकला है इसलिए आपको लगता है कि मुझे भी एग्जाम दे देना चाहिए, कहीं बाई चांस मेरा सिलेक्शन हो जाए। बाई चांस नहीं होता भैया, लेवल का पेपर आता है, राइट? तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, IITs हैं, NITs है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और भी प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से अगर आप नेट क्वालिफाई है, JRF है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये रिसर्च का करियर ऑप्शन भी आपके लिए बनते हैं। इसमें अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलती है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। JRF अगर आप हैं तो अराउंड 35,000 से ऊपर आपको यहाँ पे अमाउंट मिलता है और हर साल यहाँ पे इंक्रीज भी होता है, ये मंथली होता है। इसमें यहाँ पे एकेडमिक ग्रोथ भी आपकी होती है। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, जर्नल्स में, सेमिनार्स में जा रहे हैं, बुक्स आप लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी यहाँ पे ग्रोथ होती है। अगर आप नेट JRF क्रैक करते हो या फिर गेट एग्जाम के थ्रू भी अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप तो मिलती मिलती, साथ में कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलती है आपके करियर में। देखो आपको पैसा कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का मिल रहा है, साथ साथ में अगर आप अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसीज निकलती रहती है वहां पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उनके एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं,
तो आपके लिए कहने कहीं एक होता है कि आप नेट क्लियर हो तो आपके पास ऑप्शंस बनते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, कुछ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करेंगे, सर मैंने तो नेट एग्जाम क्रैक कर रखा, सर मेरे को तो जॉब ही नहीं मिल रहा है। भैया जॉब मिलेगा नहीं, जॉब ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप ये सोचते हैं कि अगर आप क्वालिफाई हो गए, इसका मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको घर से लेने आएगी कि प्रभु आप पधारो, आपका नेट एग्जाम क्रैक हो गया, आपको हमारे यहाँ जॉब करना पड़ेगा, तो कतई नहीं भैया, आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। बहुत सारे कॉलेजेस में वैकेंसीज अवेलेबल होती है पर वहाँ पे काबिल स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। देखो, अगर आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के साथ हैं और अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में भी जॉब चाहते हैं, तो एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका यहाँ पे पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपका अगर बाई चांस नेट जेआरएफ क्रैक हो गया, आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, आपको पढ़ाना सही से नहीं आता है, तो भैया फिर तो आप नहीं हो सकते सेलेक्ट करना, क्योंकि अल्टीमेटली एट लास्ट आपको करना तो टीचिंग ही है, राइट। तो यार ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर आप पीएचडी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप कहीं ना कहीं अलग अलग सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहां पे अलग अलग आपको डोमेन के लोग मिलते हैं, इससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, तो आपका कहीं ना कहीं दायरा आपका यहाँ पे बढ़ता है। तो यार अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वर्थ इट है, बशर्ते आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप खाली जॉब के लिए सोच रहे हैं कि भैया ठीक है यार इससे मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो भैया मत करना, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी आपका पीएचडी भी होगा, तभी आप नेट एग्जाम भी क्रैक करोगे। अगर आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और आपने किसी वजह से नेट एग्जाम क्रैक भी कर लिया, भैया आप पीएचडी नहीं कर पाओगे, और पीएचडी करोगे भी तो पब्लिकेशंस नहीं हो पाएगा, आप अच्छा रिसर्च में काम नहीं कर पाओगे। तो यार मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नेट एग्जाम की तैयारी करिए, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे लगना पड़ेगा। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत पढ़ के चले गए और एग्जाम क्रैक कर लोगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एमएससी फाइनल के टाइम नेट का फॉर्म भरते हैं पर वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई भी कैरियर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में उस पर वीडियो जरूर मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, आप अपना व्यूज मुझे यहाँ पे जरूर बताइएगा। और एक और क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सभी से यहाँ पे निवेदन करूंगा कि इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपके क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि नेट का फॉर्म भर रहे हैं पर तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट कि मुझे एक आइडिया लगेगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो हमारा जो जून 2024 के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 6,999 हमारी फीस है। जून एंड दिसंबर के लिए 10,999 है। यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप हमारी जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस जो कि CSIR नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है जहां पर 30 मार्क्स आप ला सकते हैं, इसकी लाइव क्लासेस में फ्री रहता हूं जो कि हमारे YouTube चैनल पे होती है। पर अगर आप इसकी रिकॉर्डेड क्लास, इसकी DPP, इसकी टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप IIT की तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए तो 6,999 एंड 2026 के लिए 10,999 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये ऐप है जो कि मैथ्स केयर नाम से आपको iOS एंड एंड्रॉइड पे मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी वन शॉट सीरीज है जो कि CSIR नेट, गेट, CUT और IIT एग्जाम के लिए अपलोड करता हूँ। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।